दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल में मिली प्राचीन सभ्यता के बारे में, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि एक ऐसी विशाल क्षेत्र में फैली सभ्यता जिसके पुरातात्विक सबूत पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान और फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इतनी विशाल और महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में 20वीं सदी से पहले भारत या संसार की किसी भी पुस्तक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे वास्तविक और ऐतिहासिक भव्य नगरों का कहीं उल्लेख तक नहीं मिलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तक इन सभी युगों की कहानी रखने वाले घपोलसंकों को ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 से 1500 वर्ष तक की दुनिया की सबसे विशाल नगरीय सभ्यता की जानकारी तक नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति स्मृति के माध्यम से धर्मशास्त्रों को ढोने वाले लोग अपनी किसी भी पुस्तक में सिंधु घाटी तो छोड़िए, मौर्य वंश का भी जिक्र तक नहीं करते हैं। सोचिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां पुरातात्विक सबूतों के आधार पर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, और साथ ही पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो म्यूजियम की आपको शेयर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, पुरातात्विक सबूतों से भरपूर इस सभ्यता का खुलासा किसी वैदिक शास्त्रों से नहीं बल्कि 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैसन ने किया था, और आगे चलकर 1856 ईस्वी में इस सभ्यता की विस्तृत जानकारी सामने आई। लेकिन खुदाई शुरू हुई 1921 ईस्वी में प्रसिद्ध इतिहासकार राखालदास बनर्जी के अगुवाई में। प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से ही इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक लगभग 1500 केंद्रों पर उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर के केंद्र बिंदु हैं जो वर्तमान भारत के क्षेत्र में आते हैं। खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से पक्की ईंटों से बने छोटे और बड़े नगर के सबूत मिले हैं। पक्की ईंटों से बने जलाशय, स्नानागार और स्तूप की बनावट भी मिली है, लेकिन इसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या किसी देव देवता की मूर्ति नहीं मिली है। फिर भी पूर्वाग्रह से ग्रसित भारत के अधिकांश लेखक अपने आज के माहौल से प्राप्त सोच के अनुसार खुदाई द्वारा प्राप्त सबूतों का चित्रण और विवेचना करते हैं। इसका उदाहरण आप मिट्टी के सील पर बने साधनारत पुरुष की 2 तस्वीरें जो खुदाई में मिली हैं, इनसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान साधना भारत की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति की तस्वीर को आज के जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघ छालधारी, चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहाँ की बुद्धिमानी है। आप भी दोनों तस्वीर को देख सकते हैं। इस साधनारत पुरुष को आज के प्राप्त शिवजी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक जोड़ते हैं। आज के शिवजी के माथे पर जटा पाई जाती है, लेकिन जिसे ये पशुपतिनाथ से पुकारते हैं उनके माथे पर कोई जटाई नहीं दिखाई देती है। शिवजी के ललाट पर चंद्रमा पाया जाता है, लेकिन इस व्यक्ति का ललाट तो बिल्कुल ही साफ है। शिवजी के हाथ में डमरू, ललाट पर तीसरा नेत्र, एक हाथ में त्रिशूल, पास में एक नंदी महाराज होता है और गले में सर्पों की माला। कई चित्रों में तो शिवजी को 4 या 6 या 8 हाथों के साथ दिखाया जाता है। यह साधनारत पुरुष सामान्यतः मनुष्य के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में है, यानी कि सामान्य मनुष्य के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में है। फिर किस आधार पर इसको पशुपतिनाथ शिव कहते हैं भाई? अगर आप इस चित्र को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि उस समय में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस चित्र में मनुष्य जानवरों को सींग को अपनी शोभा के लिए सिर पर धारण किए हुए। दूसरी तस्वीर में उसके आसपास उस जमाने में शेर, हाथी, गेंडा, बैल, भैंस, खरगोश, हिरण साथ साथ खेलते हुए या निर्भीक विचरण करते हुए मनुष्य के साथ रहने का वातावरण दर्शाया गया है।
लेकिन आज के हमारे समाज में जाति वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवर तो छोड़िए, मनुष्य ही अपने आसपास के रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए दुत्कारने में लगा हुआ है। अब सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त इस मूर्ति को देखिए, यह स्पष्ट रूप से प्राचीन और आज के बौद्धिक संस्कृति के पहनावे से मिलती हुई तस्वीर है। ललाट पर बिंदी युक्त पट्टीनुमा मुकुट है। ठीक इसी प्रकार बिंदी भगवान बुद्ध के ललाट पर भी देखी जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस समय के कोई प्रमुख मार्गदाता रहे होंगे। इस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका आज के बौद्ध धर्म के अनुयायियों से एकदम मेल खाता है, लेकिन तथाकथित इतिहासकार इस वेशभूषा पर चुप हो जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्तूप की तस्वीरें मिली है वह भारत में मौर्य काल और गुप्त काल में निर्मित स्तूप की बनावट से हूबहू मेल खाती हैं, और सभी जानते हैं कि स्तूप परंपरा बौद्ध धर्म की परंपरा है। यहाँ से खुदाई में प्राप्त सील, मोहर इन आदि को देखकर कोई भी कह सकता है कि यह कोई वैदिक लिपि नहीं है। साथ ही मोहरों पर बनी छवि आज की वैदिक ब्राह्मणी परंपरा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। यह विशुद्ध रूप से प्रकृति और जानवरों से जुड़ी हुई संस्कृति को दर्शाता है। अब आप इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति के पेट से अंकुरित पत्ते के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। यह प्रकृति की प्रजनन प्रक्रिया को दर्शाता है, लेकिन आज के लेखक और इतिहासकार एक निश्चित मानसिकता के कारण मातृदेवी कहते नहीं थकते हैं। सिंधु सभ्यता से काफी सील मिले हैं, लेकिन इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को जरूर मिलेगा, और वह समान आकार वाला चित्र है 6 तिल्ली वाला चक्र का निशान। यानी उस समय गौतम बुद्ध के 8 अंगों वाले चक्र के जैसे 6 अंगों वाले चक्र की प्रधानता थी। इन सबूतों के अलावा भारी मात्रा में टेरिकोटा, खिलौने, मृद भांड तथा घरेलू उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक भी वैदिक परंपरा, मंदिर और देवी देवता की मूर्ति, ना कोई मंत्र का सबूत प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लेखक अनपढ़ों की भांति सिंधु सभ्यता को आज की वैदिक सभ्यता से जोड़ते हैं। आजकल के नए नवेले इतिहासकार तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बताने पर तुले हुए हैं। इतिहासकार एक के विश्वास ने इस मूर्ति को देखकर याद दिलाया कि बुद्ध अपने वस्त्र को बाएं कंधे पर रखते थे और दायां कंधा मुक्त रहता था। वैदिक देवी देवताओं की मूर्ति में वस्त्र से अधिक आभूषण और खतरनाक हथियार मिलते हैं, और इस मूर्ति के बारे में R.C. मजूमदार, H.C. रॉय चौधरी और के दत्त जैसे चोटी के इतिहासकारों ने लिखा है कि चित्र पर अंकित 4 और पशुओं की मूर्तियां शिव के पशुपति नाम को सार्थक करती हैं। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पशु का अर्थ जानवर पहले नहीं होता था। पशु का संबंध पास यानी बंधन से है। पास मोह से मनुष्य भी बंधा हुआ है, और पास यानी रस्सी से जानवर भी बंधा है। इसलिए पशु का वास्तविक अर्थ जानवर नहीं, जीव होता है। मगर इतिहासकारों ने अर्थ का अनर्थ करते हुए इसे पशुओं से घिरा देखकर पशुपति नाम दे दिया। वाह रे धुरंधर इतिहासकारों। दोस्तों, इन इतिहासकारों ने समाज में इतना भ्रम फैला दिया है कि आज हर एक सबूत जो जमीन फाड़ कर निकलता है, उसके हर चित्र के साथ हमें स्पष्टीकरण देना पड़ता है। अब इस अग्नि वाले चित्र को देखिए। यह प्रभाव है घर के अंदर पूरे कमरे में अग्नि लगने का। इस कमरे के अंदर तो छोड़िए, आसपास भी किसी मंत्र का सबूत नहीं मिलता है। बगैर मंत्र के कहीं भी आज जला हुआ मिले तो क्या उसे भ्रम बताकर, भ्रम बनाकर तंत्र मंत्र से जोड़ना उचित है? क्या कोई आज ऐसा करता है कि पूरे कमरे में आग लगाए और कोई कर्म कांड करे? आज तो तुम लोग खुले में तंत्र मंत्र करते हो। दरअसल दोस्तों, इन्हें आदत है हाथी का पैर पकड़कर उसे पेड़ का तना बताने की। दोस्तों, जब हम गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुंभकार भाइयों के घर जाकर देखते हैं तो ये लोग कच्ची मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी का उपयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल हूबहू सिंधु घाटी सभ्यता की भट्टी जैसा होता है। और यह तकनीक सिंधु सभ्यता से आज तक जारी है। सिंधु सभ्यता में सुस्पष्ट रूप से स्तूप मिला है, चीवरधारी बुद्ध मिले हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि मिली है। हालांकि ये अलग बात, उस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाया। और सिंधु सभ्यता में मुद्रा भी मिली है, सीलें मिली हैं, फिर भी ये भ्रमवंशी विद्वान उसका वर्णन नहीं करते हैं, और जो मिला ही नहीं उसका भ्रमगान दिन रात करते रहते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अंत तक किस सम्राट का शासन था, इसका पता लगाना या इस पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही कठिन कार्य है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।